दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि विज्ञान ने संसार के अनेकों रहस्यों को सुलझा दिया है। अब चाहे वो अंतरिक्ष की गहराई में छिपे हुए ग्रह हों या फिर जानवरों की दुनिया के रहस्य, आज हमारे पास दुनिया के कई रहस्यों का जवाब है। लेकिन आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं और विज्ञान तमाम कोशिशों के बाद भी उनका जवाब नहीं खोज सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताते हैं जो न केवल बड़े ही अजीब हैं बल्कि अनसुलझे भी हैं। नंबर 1, जायंट ग्लोइंग वॉर्टेक्स। बात है 26 दिसंबर 2011 की। नासा की टेरा सैटेलाइट दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रही थी जब उसने देखा कि वहां पर एक विशाल बवंडर है जो नीली रोशनी से चमक रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने समुद्र में बवंडर तो कई देखे हैं, लेकिन इतना विशाल और नीले रंग से चमकता हुआ बवंडर देखकर उनका दिमाग चकरा गया। जाहिर सी बात है कि किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी दूसरी दुनिया से आई कोई चीज है। ये बवंडर दक्षिण अफ्रीका के समुद्री किनारे से करीब 500 किलोमीटर दूर था और करीब 160 किलोमीटर लंबा था। इसका मतलब ये कि ये किसी राज्य के बराबर के इलाके में फैला हुआ था। कुछ लोगों का मानना था कि इसका कारण समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव पाइथोप्लैंक्टन हैं, जो लाखों और करोड़ों की संख्या में एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए हैं और पानी के साथ घूम रहे हैं। लेकिन ये भी एक थ्योरी मात्र थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये बवंडर समुद्र तल पे आए किसी जोरदार भूकंप का नतीजा है। लेकिन जब हम 11 मार्च 2011 को आई सुनामी के बारे में सोचते हैं तो ये तर्क भी गलत लगता है। उस दिन जापान के समुद्री किनारे से करीब 70 किलोमीटर दूर आए भूकंप से सुनामी आ गई थी, जो इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक सुनामी थी। उस समय समुद्र में कई बवंडर भी देखे गए थे, लेकिन हम जायंट वॉर्टेक्स की उन बवंडरों से तुलना करें तो ये बवंडर उन सभी की तुलना में काफी विशाल था। लेकिन इस बार कोई सुनामी नहीं आई। तमाम कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिक इस घटना के बारे में कोई सटीक तर्क नहीं खोज सके। जायंट वॉर्टेक्स इतने सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, द डिसअपीयरिंग लेक। अब जैसा कि नाम से ही साफ है, ये झील अपने आप गायब हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये झील गायब हो जाती है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये है कहाँ। ये कभी नॉर्दर्न आइलैंड की लॉगरीमा नाम की जगह पे रहती है और कभी नहीं भी रहती। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत खोज की है, लेकिन वो खोज की गहराई में जितना अधिक जाते हैं, इसका रहस्य उतना ही गहराता चला जाता है। कभी कभी ये झील अपनी जगह पे होती है और कभी कभी गायब हो जाती है, मानो वो उस जगह पे पहले कभी थी ही नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना सारा पानी अचानक से कैसे गायब हो जाता है। पॉल विल्सन नाम के एक वैज्ञानिक ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक कदम और आगे बढ़कर इस झील में पीले रंग की डाई मिला दी और इस पानी के रास्ते का पता लगाने की कोशिश की। उन्हें ये पानी एक सूखी हुई नदी के तल पे मिला, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये पानी वहां पहुंचा कैसे। इस रहस्य को और अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कनाडा की मेडिसिन लेक का रुख किया। ये झील भी समय समय पर गायब हो जाती है। मेडिसिन लेक एक ऐसी जगह पर स्थित है जो चूना पत्थर से बनी हुई है और इस झील का पानी इसके अंदर के सिंक होल से जमीन के अंदर की गुफाओं में चला जाता है। लेकिन लॉगरीमा में ऐसा नहीं है। यहाँ पर चूना पत्थर तो है, लेकिन ये पानी कनाडा की झील की तरह जमीन के अंदर की गुफाओं में नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि जो पानी नदी से बाहर निकलता है वो झील से जाने वाले पानी से 2 गुना होता है। अब ये बात इस रहस्य को और भी गहरा देती है और यही कारण है कि ये आज भी अनसुलझा ही है। नंबर 3, द मिस्टीरियस ब्लड रेड लेक। दोस्तों 2004 में सैटेलाइट ने बगदाद में एक बहुत बड़ी लाल रंग की झील की तस्वीर कैप्चर की थी। बगदाद के हालिया माहौल को देखते हुए ऐसा ख्याल आता है कि कहीं ये खून की नदी तो नहीं है। ये सुर्ख लाल खून जैसा रंग सिर्फ झील में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी नजर आता है। 2004 में जब ये तस्वीरें सामने आई थी उस समय अमेरिका और इराकी सैनिकों की खूनी झड़पों की खबरें हर दिन आ रही थी और कई तस्वीरों में हमने सड़कों पर बहता खून भी देखा था। ऐसे में ये बात दिमाग में जरूर आती है कि क्या ये झील खून से भरी हुई है। अच्छा चलिए खुद सोचिए, अगर ये झील खून से भरी होती तो इसके लिए कम से कम कितने लोगों की हत्या की गई होती। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से साफ था कि ये झील कम से कम 500 फीट चौड़ी और आधा मील लंबी थी और इसमें करीब 3 करोड़ 40 लाख लीटर खून बन सकता था, यानी कि कम से कम 70 लाख लोगों की हत्या। अब इस समय बगदाद में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वैसे में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह सच है या झूठ है, और यही बात इस रहस्य को भी अनसुलझा बनाती है। नंबर 4, द जायंट क्रैक ऑन द अर्थ सरफेस। 26 अगस्त 2014 को मेक्सिको में एक ड्रोन ने एक ऐसी तस्वीर कैप्चर की जिसमें जमीन पर एक बहुत बड़ा क्रैक का निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये निशान रातों रात बना है और ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी अपने आप को किसी कारणवश 2 हिस्सों में बांट रही है। ये क्रैक 16 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा था। जाहिर सी बात है कि इसने आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित किया और यहाँ पर यातायात के सभी साधनों को भी रोक दिया।
वैज्ञानिकों के लिए भी ये घटना बहुत ही अजीब और दिमाग चकरा देने वाली थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। धरती पर छोटे छोटे क्रैक्स तो हमने खेत खलिहान में भी देखे हैं, लेकिन इतना विशाल क्रैक इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि जमीन के अंदर कई अनजान क्रियाएं हो रही हैं। और ये बात न सिर्फ आज के बल्कि भविष्य के इंसानों के लिए भी बहुत डरा देने वाली है। पास की एक यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने इस घटना के बारे में एक थ्योरी ये दी कि जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकल जाने के कारण वो कुछ ज्यादा ही सूख गई है और यही इस क्रैक का कारण है। मेक्सिको के इस इलाके की स्थिति देखते हुए कुछ हद तक ये बात सच भी लगती है। यहाँ पर खेती के लिए लोग जमीन को ड्रिल करके काफी ज्यादा मात्रा में पानी निकालते हैं, जिससे कि वो अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि सिर्फ मेक्सिको ही नहीं बल्कि दुनिया के कई इलाकों में इस तरीके के क्रैक्स देखे गए हैं। लेकिन मेक्सिको का ये विशाल क्रैक तो दिन ब दिन और विशाल होता जा रहा है और स्वाभाविक रूप से ये न केवल अजीब है बल्कि आने वाले भविष्य में हमारे लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। नंबर 5, ग्लो बीनीथ द इंडियन ओशन। दोस्तों, ये घटना भी सैटेलाइट के द्वारा ली गई एक अद्भुत फोटो से जुड़ी हुई है। ये फोटो हिंद महासागर में कैप्चर की गई थी। इसमें आप साफ देख सकते हो कि इस इलाके में बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई लाखों करोड़ों बल्बों को एक साथ जला रहा हो। लेकिन ये बात तो पूर्णतः सत्य है कि ये इंसानों के द्वारा किया गया कोई काम नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक प्रकाश है। कुछ वैज्ञानिक इसे बायोल्यूमिनेसेंस से जोड़कर देखते हैं। इसका मतलब होता है प्राकृतिक रूप से प्रकाश उत्पन्न होना। कुछ जानवरों में एक खासियत होती है कि वो अपने शरीर से प्रकाश को निकाल सकते हैं। ये उनके शरीर में होने वाली कुछ खास क्रियाओं का नतीजा होता है और इसे ही हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इससे ये जीव अपने शिकारियों को खुद से दूर रखते हैं और आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। समुद्र में बायोल्यूमिनेसेंस के खासियत रखने वाले सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं और इनमें डायनोफ्लैजेलेट्स सबसे आम है। कई बार जब समुद्र की लहरें किसी जहाज से टकराती हैं तो आप उस पानी में इनको देख सकते हैं। अगर आप तेज बहते समुद्र के पानी में अपना हाथ डालते हैं तो भी हो सकता है कि कोई डायनोफ्लैजेलेट्स आपको दिख जाएं। इन जीवों को आप अमेरिका के कैलिफोर्निया के समुद्री किनारे पे देख सकते हैं, जहां पर इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट आते हैं। लेकिन हिंद महासागर में जो रोशनी उस दिन देखने को मिली वो इन जीवों के कारण तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये रोशनी एक लंबे समय तक एक ही जगह पे ठहरी हुई थी और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का अध्ययन करने पे पता चला कि ये रोशनी लगातार बढ़ भी रही थी। अब आखिर ये कैसे डायनोफ्लैजेलेट्स हो सकते थे? इस घटना के बारे में दूसरी थ्योरी ये रखी गई कि बायोल्यूमिनेसेंस की खासियत रखने वाले बैक्टीरियाज हैं। लेकिन एक समय पर अरबों और खरबों की संख्या में एक ही प्रकार के बैक्टीरिया का जमा होना असंभव सी बात लगती है। रहस्य उस समय और भी गहरा गया जब ये रोशनी 3 दिन बाद अचानक से गायब हो गई। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 बेहद अजीब रहस्य जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।